हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारिक व तआला के बरगीज़ा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारिक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मौजज़ात अता कर रखे थे। आप जानों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खसूसियत ये भी थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया और दुनिया उनके हाथ में हो गई, तो कहने लगे, ऐ मेरे माबूद, अगर मुझे इजाज़त दें कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खिलाऊं। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि तू उस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की, या इलाही सिर्फ एक हफ़्ता। फिर जवाब मिला कि तू उस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की, या इलाही एक दिन फरमा, उसकी भी कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह तबारिक व तआला ने एक दिन की इजाज़त दे दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, और उन तमाम को जो जिन्स हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह। जब वो जिन्स वांस ने उन चीज़ों को जमा कर लिया तो उसके लिए बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं। फिर उन जानवरों को ज़िबा किया गया और उनको पकाया गया, और हवा को हुक्म दिया गया कि खाने पर चलें ताकि ख़राब ना हो। फिर खानों को जंगल में फैला दिया गया। उसका तौल 1 महीने की मुसाफत के बराबर था और उसका गर्ज़ भी इतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, तू मखलूक में से किस से दावत शुरू करेगा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने बहरे मुहीत की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त से खाए। चुनांचे उस मछली ने सर उठाया और कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और मेरी ज़ियाफ़त तू करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ले और खाना शुरू कर। चुनांचे वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के शुरू से खाने लगी। मछली ने उस कदर खाया कि एक ही दफ़ा से सारा खाना साफ़ कर दिया। उस मछली ने फिर आवाज़ लगाई कि ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, क्या इसी तरह मेज़बान का जवाब होता है अपने मेहमान के लिए? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए कि मेरे लिए हर रोज़ इस तरह जितना तूने पकाया, दिन में 3 मरतबा मतीन है, और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तू बना और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। वाक़या का सबक, बेशक हमारा रिज़्क सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, चुनांचे हमें रिज़्क उसी से मांगना चाहिए और कभी अपनी माल दौलत और वजारत सदाकत के बल बोते पर इंसान पर गरूर नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रिज़्क के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात की वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस चैनल पर डेली बेसिक पर इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात की किस्से देखने को मिलते रहें।